बिहार के बेगूसराय जिले में 90 के दशक में जहां कभी बंदूकें गरजती थीं, वहां से लड़कियां हाफ पैंट में मैदान में खेलने निकली, समाज के ताने बाने सुनकर आगे बढ़ीं। आज वो गांव बेगूसराय ही नहीं, बिहार और देश में खेल गांव के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। यहाँ की लड़कियां खेल की बदौलत आज सरकारी नौकरियों में हैं। 90 के दशक में जो लड़कियां खेलने घरों से निकलीं, वो सिलसिला आज भी जारी है और गांव की दर्जनों लड़कियां नेशनल और इंटरनेशनल खेलों में भाग ले रही हैं। बरौनी फ्लैग गांव। यमुना भगत स्टेडियम में खेलो इंडिया का आयोजन। ये है बरौनी फ्लैग गांव। इस छोटे से गांव में बड़ा सा यमुना भगत स्टेडियम। इस स्टेडियम में न सिर्फ संतोष ट्रॉफी खेला जा चुका है, बल्कि अब खेलो इंडिया खेलों का भी आयोजन होने वाला है। पहले ये छोटा सा एक मैदान था जहां लड़कियां खेला करती थीं, लेकिन बाद में इसे एक स्टेडियम का रूप दे दिया गया। यहाँ की लड़कियां कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अपना परचम लहरा चुकी हैं और गाँव की अन्नू, रेमी, नव्या, शिवांजलि, मौसम, रोजी, डेजी और अंकिता जैसी दर्जनों लड़कियां खेल की बदौलत केंद्र और राज्य सरकार की सेवा में नौकरी कर रही हैं। पहले तो इन लड़कियों को समाज का ताना सुनना पड़ता था, लेकिन अब वही समाज न सिर्फ इन्हें प्रोत्साहित कर रहा है, बल्कि इनकी प्रतिभा को खेल गांव के रूप में पूरा गांव ही समर्पित कर दिया है। फुटबॉल के कोच संजीव कुमार सिंह उर्फ मुन्ना बताते हैं कि 90 के दशक में लड़कियों को घर से निकलकर मैदान तक लाना बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। जब अपहरण का उद्योग बिहार में प्रचलन पर था, तब कोई भी बच्ची अपने घर से बाहर आना नहीं चाहती थी और अभिभावक अनहोनी के डर से अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहते थे कि उनकी बच्ची अगर ग्राउंड में जाएगी तो सुरक्षित वापस नहीं आएगी, अपहरण हो जाएगा। 90 के दशक में बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण था, जहां अपहरण का उद्योग बिहार में खुला हुआ था। सम्राट अशोक जो बाहुबली हैं और यहीं के बगल के हैं, 2 किलोमीटर के नज़दीक उनका घर है, उनका गोलियों के तरतराहट और उनका भय से कोई बच्ची बाहर आना नहीं चाहती थी। ना कोई गार्जियन इसे ग्राउंड में भेजना चाहते थे कि मेरी बच्ची अगर वहां जाएगी तो सुरक्षित नहीं रह पाएगी, या तो अपहरण हो जाएगा या घूर के घर नहीं आएगी। बहुत बड़ा भय का माहौल था। हम उस जंगल राज और गोलियों के तरतराहट को देखे हैं, जाने हैं और गुजरे हैं। आज बच्ची जब ग्राउंड से वहाँ से जब मैंने गार्जियन से निवेदन करके यहाँ तक लाया, तो ये लोग बच्चियाँ हाफ पैंट पहनना नहीं चाहती थी। तब मैंने ये धीरे धीरे इन लोगों को हाफ पैंट के बारे में समझाया, गार्जियन को समझाया, तब ये लोग हाफ पैंट पहनना चाहिए। हाफ पैंट पहन कर प्रैक्टिस की, उसका नतीजा है दर्जनों लड़कियां आज के डेट में सरकारी जॉब में है। अभी भी यहाँ से लड़कियां सरकारी जॉब में जा रही है। जब इसकी मेरी टीम की स्थापना 1993 में हुई थी, समझ सकते हैं कि उस समय क्या राज था बिहार में और क्या भय का माहौल था। उस माहौल से गुजरते हुए इस टीम को हम यहाँ तक लाए। बेटियों को झेलना पड़ा परिवार के सदस्यों और समाज का विरोध। समाज के ताने बाने पीछे छोड़कर बेटियों ने लहराया अपनी प्रतिभा का परचम। आज से लगभग 33 साल पहले जब यहाँ की बेटियों ने फुटबॉल खेलना शुरू किया, तो उन्हें परिवार के सदस्यों और समाज का विरोध झेलना पड़ा। लेकिन समय के साथ इस गांव का माहौल बदला। बेटियों के परिजनों ने उन्हें अपना करियर चुनने का अवसर दिया। फिर ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर यहाँ की दर्जनों लड़कियों ने फुटबॉल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सरकारी नौकरी भी हासिल की। हालांकि घर का काम काज संभालते हुए और समाज के तानों के बीच इनके लिए खेल मैदान तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम था। लोग कहते थे कि खेलने से क्या होगा, लेकिन इनका जुनून तमाम बातों को दरकिनार कर देता था। आज यही बेटियां अपनी प्रतिभा की बदौलत न सिर्फ परिवार और समाज का नाम बदलती हैं, बल्कि गांव की पहचान भी बदली है। विद्या और शिवानी का संघर्ष। इंटरनेशनल खेलकर देश और गांव का नाम रोशन। वहीं आज विद्या और शिवानी अपनी मंजिल पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। विद्या और शिवानी ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में खेल चुकी हैं और अब वो इंटरनेशनल खेलकर देश और गांव का नाम रोशन करना चाहती हैं। विद्या बताती हैं कि हमारे समाज और रिश्तेदार कहते थे कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाती हो वहां, क्या करोगी खेलकर, लड़की हो, घर में रहो, खाना पीना बनाओ। वहीं विद्या और शिवानी की तमन्ना है कि वो इंटरनेशनल खेलकर स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश और गांव का नाम रोशन करना चाहती हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं विद्या और शिवानी से।
यहाँ यहाँ तक आने में हम लोग को बहुत कठिनाई हुई थी। मतलब होता है ना, एक लड़की जैसे देख के मतलब बगल के आदमी पड़ोसी सब मतलब बोलते थे क्या करोगी तुम लोग खेलने से कुछ नहीं होता है, जितना खेल पे ध्यान देती है उतना पढ़ाई लिखाई पे दो, लड़की हो घर में रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ा मम्मी लोग भी मतलब बोलने लगी थी तो घर से, लेकिन हम लोग के घर से सपोर्ट मिला जिसके वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं। और हम लोग को तो बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी यहाँ आने में। एक होता है ना, मतलब लड़की जन्म लेती है नहीं कि घर में डिमोटिवेशन हो जाता है कि लड़की हुई है, इसके वजह से थोड़ा हम लोग को परेशानी हुआ यहाँ तक आने में। लेकिन आज हम लोग को फैमिली सपोर्ट कर रही है, जब हम लोग आगे बढ़ गए हैं तो फैमिली भी बहुत सपोर्ट कर रही है। और कठिनाई थी, जो लोग पहले ताने देते थे जो कुछ नहीं होगा खेल से, अभी उन लोग का तो हम लोग मुंह बंद करा चुके हैं। अभी वो लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, हाँ ठीक है आप जब खेल रही हो तो अच्छे से खेलना। और अपने बेटी के भी खेलने के लिए भेजते हैं हम लोग के साथ, बोलते जाओ वो लोग खेल रही है तो तुम लोग भी खेलो। क्या तमन्ना? हम लोग को इंडिया खेलना है और इंडिया के लिए स्वर्ण पदक जीतना। यहाँ तक आने में तो बहुत सारी कठिनाई झेलना पड़ा। और पहले तो हम लोग के पास ग्राउंड भी नहीं था, अब तो हम लोग के पास बहुत सारी सुविधा हो गया, ग्राउंड भी है। अब यहाँ तो मतलब खेलो इंडिया होने वाला है तो लाइट भी लग जाएगा, तो हम लोग के लिए तो और सुविधा है, नाइट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेरा तो तमन्ना है कि हम इंडिया खेले, अपने देश का नाम रोशन करें और अपने कोच सर का नाम रोशन करें। लड़कियों का घर से निकलना था दूभर। समाज के ताने बाने पीछे छोड़कर आगे बढ़ी बेटियां। खेल गांव बरौनी की जिन बेटियों ने घर का कामकाज करते हुए अपनी प्रतिभा के बल पर परिवार और गांव की पहचान बदल दी, आज उनके परिवार वाले काफी खुश हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे कई परिवारों के लिए बेटियां लक्ष्मी का रूप बनकर आईं और अपने परिवार की माली हालत को ठीक करते हुए अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी संभाला। गांव के रिटायर्ड शिक्षक सुरेंद्र कुमार सिंह बताते हैं कि 90 के दशक में बेगूसराय का बरौनी ही नहीं पूरा बिहार खौफ के साए में जी रहा था। लड़कियों का घर से निकलना दूभर था। उस समय इस गांव की बेटियों ने न सिर्फ इस मैदान पर अपने साहस के साथ समाज के ताने बानों को पीछे छोड़कर इस मैदान में खेलने कूदने आया करती थीं, और आज वही लड़कियां अपने कर्म और समर्पण की बदौलत अपनी मंजिल प्राप्त कर चुकी हैं। इतनी गंभीर समस्याएं यहाँ थी जो यहाँ से लड़कियों को कौन कहे, यहाँ इस क्षेत्र में पुरुषों को भी घर से निकलना दुष्कर था। उस समय इस फील्ड की, इस मैदान की लड़कियाँ काफ़ी अपने साहस के साथ अपने समाज के तानों बानों को पीछे छोड़कर इस मैदान में खेलने कूदने के लिए आया करती थी। और खेलने कूदने के बाद अपनी अपनी जुकाम पर, सारी लड़कियां अपनी अपनी जुकाम पर कोई नौकरी कर रही हैं, कोई रोज़गार कर रही हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर वे सारी लड़कियां अभी काम कर रही हैं कि अपने कर्म के बदौलत, अपने समर्पण भाव के बदौलत इस गांव का नाम बरौनी फ्लैग था और इस गांव का नाम आज खेल गांव बरौनी हो गया है, जो कई क्षेत्रों में, कई दिशाओं में यह गांव अभी उज्जवल गांव कहा गया है, कहा जाता है। सामाजिक बदलाव के साथ अब बरौनी खेल गांव की पहचान बेटियों की बदौलत होती है। इस गांव की बेटियों की प्रतिभा का आज सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ की बेटियां अब दूसरे शहर और प्रदेश के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया है कि यदि जुनून हो तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। सरकार अगर इनकी उड़ान को थोड़ा सा भी पंख दे दे तो फिर ये अपनी प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोहा मनवाने से बाज नहीं आएंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।